शाहजहांपुर जिले का एक थाना लगता है कांट और उसी का ही एक गांव लगता है भमोली। दरअसल यहाँ की रहने वाली सावित्री देवी का जो बेटा होता है आनंद, वो राजस्थान प्रदेश के जयपुर में रहता है अपने 3 बच्चों के साथ और पत्नी के साथ। वो 1 जुलाई 2024 को अपने घर आया हुआ था। घर आने के बाद अपनी बहन से बोलता है शोभा से कि तैयार हो जाओ, कहीं चलना है। जैसे तैयार होते हैं बच्चे तो सावित्री देवी की नज़र पड़ती है अपने बच्चे, बहू और बेटी पर, साथ ही 3 पोती पोतों पर। वो कहती है कि तुम तैयार कहाँ के लिए हो रहे हो, क्या बात है? तो आनंद कहता है कि माँ बस एक दिन की बात है और हम लोग जाकर आ जाते हैं, यानी कि कहीं जाना है। माँ को जैसे ही पता चलता है कि वो किसी सत्संग में शामिल होने के लिए जा रहे हैं तो माँ ने रोकने की कोशिश की कि बेटा सत्संग में क्या करोगे, तुम इतनी दूर से तो चल कर आए हो, यहीं रुक जाओ। लेकिन बेटा था कि वो ज़िद पर अड़ा हुआ था। वो अपने तीनों बच्चों को लेकर, पत्नी और बहन को लेकर पहुंच जाता है उस सत्संग में। लेकिन सत्संग से एक ऐसी खबर आती है कि जो शोभा है वो एक गड्ढे में फंस जाती है। उसका जो भतीजा और भतीजी, भतीजा 9 साल का होता है और भतीजी 3 साल की होती है, वो पानी के गड्ढे में पड़े हुए थे। वहाँ से बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और सबके सब अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। बुआ बार बार लोगों के पैर पकड़ती थी, छूती थी कि भैया यहाँ बच्चे हैं, यहाँ से मत निकलो। लेकिन भीड़ को सिर्फ अपनी जान बचाने में जुटी हुई थी। हर किसी को पड़ी थी कि बस किसी तरकीब से खुद की जान बच जाए, भले जाए, कुछ भी हो जाए। जब भीड़ छट जाती है, अलग हो जाते हैं, तो पता चलता है कि जो 2 बच्चे हैं उस आनंद के, एक बच्चा जिसका नाम होता है आयुष और एक बच्ची यानी कि काव्या। 9 साल का आयुष और काव्या की मौके पर ही मौत हो जाती है। माँ और बाप को जब ये खबर मिलती है तो बदहवाश हो जाते हैं और बुआ ये समझ नहीं पा रही थी कि वो आखिरकार अपने उन दोनों भतीजी को बचा ही क्यों नहीं पाई। एक बच्चा बच जाता है और जैसे ही दादी को ये खबर लगती है तो दादी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दादी बार बार कह रही थी कि बस मैंने तो मना किया था कि सत्संग में मत जाओ, इतनी दूर से आए हो, घर पर रुक जाओ। आखिरकार इस सत्संग की पूरी कहानी क्या है जिसने 100 परिवारों के लगभग 121 लोगों को मौत की नींद सुला दिया और लगभग 150 लोग जो गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं। और ये कहानी पूरे इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में पूरी तरह से फैल चुकी है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार इस कहानी के पीछे की कहानी क्या है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है एटा। एटा को ही काटकर छांटकर एक दूसरा ज़िला बनाया गया है कासगंज, और कासगंज का एक इलाका लगता है पटियाली, और पटियाली का ही एक गांव लगता है बहादुर नगर। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम सूरजपाल होता है। सूरजपाल उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर कांस्टेबल के पद पर उसकी भर्ती होती है। वो उसकी जो पोस्टिंग थी वो LIU में थी। LIU यानी कि लोकल इंटेलिजेंस यूनियन, जो कि कुछ अंदर की खबरें निकाल कर बाहर देना होता है, अधिकारियों को देना होता है। सूरजपाल अपने काम को बखूबी तरह से कर रहे थे, लेकिन एक दिन उनसे एक गलती हो जाती है करीब 28 साल पहले। अब कहानी 2024 में चल रही है। 2024 से ठीक 28 साल पहले की ये बात है। उन पर छेड़छाड़ का आरोप लगता है और छेड़छाड़ का जैसे ही आरोप लगता है तो पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेती है। भले ही ये हवलदार थे, कांस्टेबल थे, लेकिन इसके ऊपर मुकदमा जब दर्ज हो जाता है सूरजपाल के ऊपर तो पुलिस इन्हें गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। ये अपनी नौकरी से सस्पेंड भी हो जाते हैं और बर्खास्त की भी कार्रवाई हो जाती है। कोर्ट का सहारा लिया जाता है और कोर्ट का सहारा लेने के बाद आखिरकार कोर्ट से ये बरी हो जाते हैं और वापस इन्हें नौकरी मिल जाती है। नौकरी करते करते सोचते हैं कि अब ज़्यादा सही नहीं है, इसलिए साल 2002 में ये उत्तर प्रदेश पुलिस से VRS ले लेते हैं, यानी कि वक्त से पहले नौकरी से ये अलविदा कह देते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं। अब रिटायरमेंट लेने के बाद ये अच्छे खासे अपने काम में जब घर आते हैं तो इन्होंने एक सपना देखा। सपना देखने के बाद कहा कि भाई मैं कुछ ऐसा देखा है जिससे कि मुझे अब ये संदेश लोगों तक पहुंचाना है। यानी कि जब संदेश की ये बात करते हैं तो संदेश की बात करने के बाद अब ये गांव हो या आसपास के लोग हों या फिर कहीं भी, अभी उसी संदेश को देते थे, यानी कि इंसानियत का पाठ पढ़ाना ये शुरू कर देते हैं। ये इस तरह से लोगों को मैसेज देते थे और इंसानियत का पाठ पढ़ाते पढ़ाते कब ये लोगों के बीच में इतने प्रिय हो जाते हैं, लोकप्रिय हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका एक तरह से बोलबाला हो जाता है। अब लाखों की तादाद में इनके अनुयायी हो जाते हैं, श्रद्धालु हो जाते हैं। जहाँ भी जाते थे अच्छी अच्छी बातें बताना, अच्छी बातें करना। अब पहले से यानी कि 15 दिन पहले से ये बात तय हो जाती है कि 2 जुलाई को उत्तर प्रदेश का ज़िला है हाथरस, और हाथरस के ही एक तहसील लगती है सिकंदरा राव, और सिकंदरा राव तहसील का एक इलाका है, गांव है मुंगलागढ़ी, उसका गांव लगता है फुलरई। दरअसल ये जो फुलरई गांव है वो अलीगढ़ और एटा जो हाईवे है उस हाईवे के किनारे गांव लगता है। यहाँ पे लगभग 200 बीघा ज़मीन में एक बड़ा सा पंडाल लगाया गया, और पंडाल के लगाने का मकसद ये था कि यहाँ पर बाबा आएंगे
और ये मंगल मानव मिलन सद्भावना समिति के तहत एक दिवसीय यानी कि कुछ ही घंटों का एक सत्संग होना था। यहाँ पर बाबा का आना था और बाबा आकर यहाँ पर लोगों को अपने प्रवचन देने थे। बाबा आते हैं। बाबा इससे पहले कि आते हैं उससे पहले जो फॉर्मेलिटीज़ होती है प्रशासन की तरफ से एक अनुमति ली जाती है कि हम इस तरह से एक सत्संग करने जा रहे हैं। उसमें 80,000 लोगों की अनुमति ली गई कि हमारे लगभग 80,000 अनुयायी आ जाएंगे। उसके लिए बाकायदा उन्होंने पूरा जो इंतज़ाम था, व्यवस्था थी खुद सत्संग वालों की, उस पूरी की पूरी व्यवस्था कर दी गई थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, यानी कि 2 जुलाई 2024 की सुबह 8 बजे के आसपास पंडाल लगभग भर चुका था और जैसे ही 10 बजते हैं तो पंडाल में अब रहने की जगह तो थी ही नहीं, बल्कि सड़क हो, खेत हो या आसपास जो दूर दराज का इलाका था वो चारों तरफ पब्लिक से फुल हो जाता है। लगभग 10 बजे तक जब वहाँ पैर रखने की जगह भी नहीं होती है और बाबा का इंतज़ार किया जा रहा था। बाबा अपने जिनका नाम होता है नारायण सरकार हरि भोले बाबा, ये जैसे ही 12 बजते हैं, यानी कि 11:40 के आसपास का मसला था और जैसे वो पंडाल की तरफ आ रहे हैं तो पंडाल में जितने भी लोग होते हैं, जितनी भी भीड़ होती है, वो कहते हैं कि बाबा आ चुके हैं। यानी कि नारायण सरकार हरि भोले बाबा जैसे उनकी एंट्री होती है तो उनके लिए अलग से मार्ग बनाया गया था और उनकी जो 15 गाड़ियों का काफिला था वो बिल्कुल मंच के एकदम पास तक पहुंच जाता है। और जैसे ही बाबा वहाँ पहुँचते हैं तो बाबा ने सबसे पहले मंच से, अब उनकी पत्नी उनके बराबर में बैठती हैं मंच पर और माइक पर बोलते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। पहले वो खुद बोलते हैं भोले बाबा और उसके बाद जो भी लाखों की भीड़ थी, 2.5 लाख से ज़्यादा के लोग थे, वो जब बोलते हैं तो पूरा जो इलाका था गुंजयमान हो जाता है, इसी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। बस इसके बाद ये अपना प्रवचन देना शुरू कर देते हैं। ये 12 बजे से प्रवचन की शुरुआत होती है। उसके बाद 1:30 पर इनका प्रवचन समाप्त हो जाता है। जैसे प्रवचन समाप्त होता है उसके बाद इसी नारे के साथ ये अपना वहाँ से जब चल देते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये इससे पहले भी लगातार होता रहा है इस तरह का सत्संग और भोले बाबा अपने प्रोग्राम में जाते रहे हैं। तो उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो श्रद्धालु हैं, उनको पता है कि अब क्या करना है। अब जैसे कि अब हालांकि बाबा की जो गाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल मंच के पास तक पहुँच जाती हैं, लेकिन ये बताया जाता है कि अगर उनके चरणों की धूल मिल जाए और जो लोग उनके चरणों की धूल को अपने गले के लॉकेट में रख देता है या फिर किसी को भी टीका लगा देता है तो उनके कारोबार में जो कुछ कमी है तो कारोबार भी ठीक चलने लगता है। किसी को बीमारी होती है तो बीमारी भी एकदम समाप्त ख़त्म हो जाती है। यही नहीं, जो उनके बिगड़े हुए काम होते हैं वो भी सब होने लगते हैं। अब इसी बात की होड़ मच जाती है। साथ ही बाबा कई जगह हैंडपम्प भी लगा दिया करते थे। उन हैंडपम्प से अगर पानी लेके जाएंगे, पानी पिएंगे तो उससे भी बहुत तरह के फ़ायदे होंगे। जैसे ही 2 जुलाई 2024 की दोपहर लगभग 1:30 पर फुलरई गांव में ये सत्संग समाप्त होता है और ये बाबा अपनी गाड़ी में जाकर बैठते हैं। 15 गाड़ियों का इनका काफिला होता है। 15 गाड़ी में बैठते हैं और बैठने के बाद जैसे ही गाड़ी चलती है उनके पैरों की धूल को लेने के लिए, उनके पैरों की मिट्टी को लेने के लिए, अपने उस लॉकेट में रखने के लिए अब भीड़ उधर भागने लगती है। हालांकि जो उनके सेवादार होते हैं वो उन भीड़ को रोकने की कोशिश कर रहे थे ताकि लोग जो बढ़ रहे हैं वो रुक जाएं, लेकिन भीड़ कुछ इतनी ज़्यादा थी कि सेवादार कम पड़ जाते हैं और यहाँ से फिर सिलसिला शुरू हो जाता है। ये जो चारों तरफ जो उनके श्रद्धालु हैं बस उन तक पहुँचने के लिए, वैसे तो वो पैदल चलते नहीं हैं, कम पैदल चलते हैं, गाड़ी में बैठे थे तो लोगों को उनकी गाड़ी के टायरों की धूल भी मिल जाए तो ये इसे भी बहुत अपनी बड़ी बात समझते हैं। इसके लिए जब उन्होंने भागना शुरू किया है, यानी कि गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ना शुरू किया है, तो लोगों की भीड़ चलने लगती है। आगे हाईवे है जो कि अलीगढ़ और एटा मार्ग को जोड़ता है, नेशनल हाईवे। उसके किनारे पे जो हाईवे को बनाने के लिए गड्ढे से हो चुके हैं, यानी कि मिट्टी निकाल के ऊपर हाईवे पे लगाई गई है, इसलिए वो गड्ढे हैं। अब लोगों की भीड़ जब भाग रही है तो उन गड्ढों में गिरना शुरू हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हज़ारों की संख्या में लोग गिरते रहते हैं और जो ज़्यादा गहराई में गिर जाता है गड्ढे के पास में, जो ज़्यादा बार लोगों के नीचे पैरों तले खुंद जाता है, जो ज़्यादा बार वहाँ पर उसका दम घुटने की कोशिश होती है, वो मरता चला जाता है। और यहाँ से चीख पुकार मचनी शुरू हो जाती है। चीख पुकार कुछ ऐसी मचनी शुरू हो जाती है कि लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार माजरा क्या है, हो क्या रहा है। वहाँ चारों तरफ चीत्कार मच जाती है। सबसे अजीब बात ये थी इस सत्संग की, जो महिलाएं होती हैं या बुज़ुर्ग व्यक्ति होते हैं, जब वो घर से चलते हैं तो अपने बच्चों को ज़रूर साथ लेकर आ रहे थे। कोई पोती को साथ लेकर आ रहा है तो कोई पोतों को साथ लेकर आ रहा है। कोई महिला की उम्र कम है तो वो अपने बच्चों के लेकर आ रहा है। उनका मकसद था कि बच्चे अच्छी बातें अगर भोले बाबा से सीखेंगे तो ये भी अच्छा ही बनेंगे, इस तरह से उनका मकसद था। अब एक तरफ तो हाथ में बच्चा होता है या गोद में बच्चा होता है और महिलाएं उस चरणों की धूल लेने के लिए लगातार दौड़ रही हैं, तो खुद तो गए
बच्चों को भी ले गए, साथ ही बुज़ुर्ग होते हैं उनके साथ भी कुछ ऐसे होता है। अब बाबा तो यहाँ से निकल चुके थे, लेकिन लोगों की जो भगदड़ में मरने वालों का जो सिलसिला था वो लगातार चलता चला गया और चलता चला गया। ये 1:30 से सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद फिर कम से कम 1.5-2 घंटे लगते हैं संभलने में, लेकिन 1.5-2 घंटे के बाद सोशल मीडिया पर जो कहानियाँ थीं इस घटनाक्रम की, इस सत्संग की, वो कहानियाँ सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होनी शुरू हो जाती हैं दूर दराज। अब चाहे किसी का भी मोबाइल हो, उसके मोबाइल में जो नोटिफिकेशन की बेल थी लगातार बज रही थी और वो लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि हाथरस में कोई हादसा हो गया। हाथरस की तहसील सिकंदरा राव के पास एक गांव है फुलरई, वहाँ पे हादसा हो गया, इतने लोग सत्संग में मारे गए हैं। कभी संख्या 60-70, कभी 80, कभी 90, कभी 100, कभी संख्या 110। तो इस तरह से जो प्रशासन ने घोषणा की 116 की घोषणा की, लेकिन अगले दिन होते होते 122 तक संख्या पहुंच जाती है। बड़े संख्या में लोग घायल थे। उन्हें पहुंचाने के लिए, यानी कि हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए कोई साधन की भी कमी पड़ रही थी। समझ नहीं पा रहे थे कि इनको लेकर कैसे जाएँ। अब चाहे टेम्पो हो, ई रिक्शा हो या फिर बस हो, जैसे किसी बस में अगर आप बैठे होंगे तो एक तो सीट होती है जिसमें 2 बैठते हैं, एक सीट होती है जिसमें 3 बैठते हैं। लेकिन अब यहाँ से जो लोग बसों में जा रहे थे वो लाशों के रूप में जा रहे थे, कोई ऐतराज़ करने वाला नहीं था। जबकि 3 की सीट पर अगर 2 बैठे हों तो एक कोई भी आकर ये कह देता है कि भाई मुझे सीट दे दो, आप यहाँ पर 2 बैठे हैं, ये तो 3 की सीट है। लेकिन एक सीट पर एक आदमी लेटा हुआ था और उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी। अब यहाँ से किसी को सिकंदराव स्वास्थ्य केंद्र लेके जा रहे हैं, तो किसी को हाथरस लेके जा रहे हैं, किसी को एटा लेके जा रहे हैं, किसी को अलीगढ़ लेके जा रहे हैं, किसी को आगरा लेके जा रहे हैं। जितने भी नज़दीकी जनपद होते हैं, जितने भी नज़दीकी हॉस्पिटल होते हैं, अब चाहे प्राइवेट हों, सरकारी हों, जहाँ जहाँ तक लेके जा सकते थे लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। अब बात एसएसपी, आईजी, डीआईजी और डीजीपी, तमाम बड़े बड़े आला अधिकारियों तक बात पहुंच जाती है। अब ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, उन तक भी पहुंच जाती है। हंगामा बहुत ज़्यादा होने लगता है। अब लोग अपनों को तलाश करने लगते हैं। जिनके अपने इस सत्संग में आए थे, वो चाहे राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से हो, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों के लोग हों, उत्तराखंड के लोग हों, तो जो कई राज्यों के बड़ी संख्या में लोग थे, अब अपनों को तलाश करने के लिए वो भी दौड़ने लगते हैं कि हमारे अपने कहाँ हैं। कोई सिकंदर राव जा रहा है तो कोई हाथरस जा रहा है, कोई आगरा जा रहा है, कोई एटा जा रहा है, कोई अलीगढ़ जा रहा है, ये तलाश करने के लिए कि हमारा अपना कहाँ है। जिसको मिल रहे थे, भले चाहे घायल थे, सांसें चल रही थी, वो तसल्ली कर रहा था कि हमारा अपना जिंदा है, जो ठीक है, घायल है तो ठीक हो जाएगा। लेकिन जिनकी सांसें थम चुकी थीं उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। एक दूसरे को लोग सूचना देने लगते हैं कि वो यहाँ सत्संग में आया था, वो बचा नहीं या फिर बच गया है। कोई इस तरह की सूचनाएं लगातार फैल रही थी। हालत बद से बदतर हो जाती है, लोग समझ नहीं पा रहे थे और कुछ ही घंटों में 100 परिवारों के लगभग 120 लोग उजड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, हमेशा के लिए उनकी सांसें थम जाती हैं और 150 के आसपास घायल हो जाते हैं। अब अधिकारियों ने मौके का जायजा लेना शुरू किया। अगला दिन आ जाता है, यानी कि 3 जुलाई 2024। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौके का जायजा लेने के लिए पहुंच जाते हैं। उनको प्रथम दृष्टया लगता है कि इस मामले में कुछ ना कुछ ज़रूर साजिश रही है, इस साजिश का हम जरूर पर्दाफाश करेंगे। लेकिन अब बाबा जो थे, बाबा की तलाश शुरू हो जाती है कि यार बाबा यहाँ से जैसे ही भगदड़ मस्ती है, बाबा के 15 गाड़ियों का काफिला होता है, वो कहाँ चला गया। दरअसल बाबा यहाँ से निकल जाते हैं 80 किलोमीटर दूर मैनपुरी में एक गांव लगता है बिछुआ। उस गांव में, बिछुआ गांव में, यानी कि 21 बीघे ज़मीन में एक बड़ा सा आश्रम बना हुआ था। और ये बाबा जैसे ये अपने यहाँ से 80 किलोमीटर का सफ़र ज़्यादा से ज़्यादा 1 से सवा घंटे में तय हो जाता है। यहाँ से, यानी कि फुलरई गांव से वो अपना 15 गाड़ी काफिले लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। वो वहाँ तक पहुँचे नहीं थे कि उनके मोबाइलों में भी ये नोटिफिकेशन की बेल बज रही होगी। उनके मोबाइल में पता चल रहा होगा, उनके जो सेवादार थे, उनसे जुड़े हुए लोग थे, उन तक भी बात पहुंच गई होगी कि वहाँ मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और वहाँ हालत बद से बदतर हो रही है। बाबा ने अपनी गाड़ी का जो काफिला था वो सिर्फ बिछुआ गांव की तरफ ही मोड़ा, जो कि मैनपुरी में लगता है, लेकिन वापस उस फुलरई गांव की तरफ नहीं आए। जबकि उनका दावा यह है कि वो परमात्मा हैं और किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। और उनके जो बड़े बड़े दावे थे यहाँ पर एकदम खुश हो जाते हैं और बाबा जाकर अपने आश्रम में अंदर पहुंच जाते हैं और 3 मेन गेट होते हैं, तीनों का ताला लगा देते हैं। शाम 6 बजे तक, ये 2 तारीख की ही बात है, 2 जुलाई 2024 के शाम 6 बजे तक मीडिया वालों को पता चल जाता है कि जिस बाबा की वजह से पूरा कहानी हुई है, इतने सारे लोग मारे गए हैं, वो बाबा अपने आश्रम में है। वहाँ पर मीडिया वालों का जमघट लग जाता है और मीडिया वाले इंतज़ार कर रहे थे। इसी बीच में एक डीएसपी साहब होते हैं, सुनील कुमार चौहान, वो अपनी फोर्स के साथ मौके पर पहुँच जाते हैं। फोर्स बाहर रुक जाती है, डीएसपी अकेले अंदर पहुँच जाते हैं और करीब ये रात के 11 बजे पहुंचते हैं। तब भी मीडिया वाले वहाँ जमे हुए थे ये देखने के लिए कि आखिरकार इन्हें कोई पकड़ के लेके आएगा या नहीं लेके आएगा। ऐसा दावा किया जा रहा था सेवादारों द्वारा ही कि जो बाबा हैं, भोले बाबा, इस अपने आश्रम के अंदर हैं। जब डीएसपी साहब 11 बजे रात को पहुँच जाते हैं, करीब 45 मिनट के बाद बाहर निकलते हैं, कहते हैं कि
यहाँ पर बाबा नहीं हैं, गायब हैं। एक अकेला अधिकारी और 21 बीघे में बना हुआ आश्रम में कैसे ढूंढ सकता है, वो भी 45 मिनट में? कोई जादू ही हो सकता है तो हो सकता है, तो लेकिन नहीं। लेकिन मीडिया वालों ने तुरंत ही डीएसपी साहब को घेर लिया कि डीएसपी साहब क्या हुआ, बाबा का कुछ आता पता चला? तो बाबा वो कहते हैं बाबा तो यहाँ पर है नहीं, जबकि ये जो आसपास के जो लोग थे उनके अड़ोस पड़ोस के, वो उनका दावा था कि बाबा आए हैं, अंदर हैं। अब सुबह दिन निकलता है इनकी 3 जुलाई 2024 की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास एक बार फिर से डीएसपी साहब अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद फिर वहाँ से निकल आते हैं और करीब आधे घंटे के बाद इसी आश्रम से 6 गाड़ियों का काफिला बाहर निकलता है और 6 गाड़ियों में एक गाड़ी ऐसी होती है जिसका नंबर DL10CN8756, जिस पर बताया जाता है कि बीजेपी का झंडा लगा हुआ था। उसके जो शीशे थे चारों तरफ उससे ब्लैक फिल्म चढ़ी हुई थी, जिससे क्या अंदर कौन बैठा है उसे देख नहीं सकते थे। ऐसा दावा किया जा रहा है कि बाबा उसी गाड़ी में बैठे और वहाँ से निकल के छू मंतर हो गए, वो गायब हो गए। हालांकि पुलिस ने ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें एक मुख्य सेवादार का उसमें नाम प्रमुख रूप से शामिल है। उस सेवादार के अलावा टोटल मिला के 22 लोग हैं, लेकिन भोले बाबा का नाम उसमें शामिल नहीं है। भोले बाबा यानी कि सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा, उनका नाम इसमें शामिल नहीं है। हालांकि पुलिस प्रशासन इस मामले की जांच पड़ताल में पूरी तरह से जुटा हुआ है कि इसमें किस लेवल पर कितनी गलती है और इतने सारे लोग क्यों मारे गए, क्यों भगदड़ हुई और क्यों भगदड़ नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मीडिया रिपोर्ट्स वगैरह ये आती है उससे साफ साफ पता चलता है कि इनके जो श्रद्धालु होते हैं, अनुयायी होते हैं, वो बस चरणों की धूल लेने के लिए और हैंडपंप का पानी लेने के लिए बस दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, और उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनके पीछे भी हज़ारों लोगों की, लाखों लोगों की भीड़ है। जब वो भी तुम्हारे साथ दौड़ेगी तो दब कर कुचल कर मारे जाएंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में बहुत ही भयावह जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। बड़ी संख्या में लोगों का नुकसान होता है। इस नुकसान की भरपाई कभी होगी या नहीं, कुछ कह नहीं सकते। हालांकि सरकार ने लोगों को आर्थिक रूप से मदद देने का ऐलान भी कर दिया है, प्रधानमंत्री ने भी आर्थिक रूप से मदद देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन जिसका गया है, जिसने खोया है और जिसको एक आस्था के रूप में वहाँ पहुँचा था, वो बार बार अब ये कह रहे हैं कि आप परमात्मा हो, जो भी लोग मरे हैं सबके अंदर जान डाल दो, सबके सब जीवित हो जाएंगे। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि अब से 28 साल पहले ये व्यक्ति छेड़छाड़ के आरोप में काफ़ी टाइम तक एटा की जेल में रहता है और वहाँ से निकलने के बाद फिर ये कुछ दिन नौकरी करता है और उसे लगता है कि ये नौकरी में कुछ फ़ायदा है नहीं, इसलिए बाबा बन जाते हैं और बाबा बनकर लोगों के बीच में रहेंगे। और उसके पास बड़ा सा आश्रम होता है, बड़ी सी गाड़ियाँ होती हैं और बड़ा काफिला होता है और लाखों लोगों की भीड़ उसके साथ होती है। अब आगे भीड़ रहेगी या नहीं रहेगी, असलियत सामने आएगी या नहीं आएगी, ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन जो होता है वो बहुत भयानक होता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज अलीगढ़ के रहने वाले हैं सुभाष, साथ ही अंगद यादव हैं और पुणे के रहने वाले हैं फिरोज शेख। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही महजबीन नाज हैं, आज इनकी शादी की सालगिरह है, इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें शैलेश चौहान, इंदु यादव, शैलेंद्र तिवारी, मौसम खान, उत्तम लाल, विकास दीक्षित, नासिर अंसारी, लवकुश कुमार, शशिकांत कुमार, सुखबीर सिंह, मोहम्मद यासीन, पंकज गुप्ता, करण निषाद, विनोद सोलंकी, विरजेश कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।